तो कैसे हो मेरे दोस्तों और मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों। तो आज मैं ये वीडियो क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एमबीबीएस में आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर, एवरी ईयर और इवन आप डॉक्टर भी बन गए तो ये जो चीज़ है एडकॉम, बच्चों को पता ही नहीं होता है एडकॉम क्या है। हर साल आता है 5 नंबर शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है एडकॉम, कुछ भी पूछा जा सकता है। वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है एडकॉम। तो एडकॉम का मतलब क्या होता है? देखो एडकॉम एक मतलब क्या कह सकते हैं इसको, मेडिकल में एक सिद्धांत है जिसपे हम पूरे डॉक्टरों को एडकॉम के चारों तरफ घूमना पड़ता है। एडकॉम इन द सेंस इट इज़ ए काइंड ऑफ मॉरल वैल्यू है जो हमें फॉलो करनी पड़ेगी मेडिकल फील्ड में। तो एडकॉम का मतलब क्या है? देखो एडकॉम सिंपल सी चीज़ है। ए फॉर एटीट्यूड, ईटी मतलब एथिक्स, सी मतलब कम्युनिकेशन, है ना। अब तो ए का मतलब एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब क्या है? एटीट्यूड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एटीट्यूड? एटीट्यूड का मतलब क्या है? एटीट्यूड का मतलब भैया वो नहीं है कि भैया चश्मा लगा के रोला रोला क्रिएट कर रहे हो, भैया मेडिकल कॉलेज में जाके बिल्कुल डॉक्टर बन के चश्मा लगा के बुलेट्स आ रहे हो, वो वाला एटीट्यूड नहीं है। एटीट्यूड का मतलब ये है कि डॉक्टर को एक काइंड ऑफ अपने अंदर कॉन्फिडेंस या एक काइंड ऑफ डिग्निटी या एक काइंड ऑफ वो कह सकते हैं एक काइंड ऑफ ओरा मेंटेन करना पड़ता है डॉक्टर को। कोई भी डॉक्टर है जब पेशेंट को देखने जाएगा तो वो एक प्रॉपर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना, पेशेंट के साथ प्रॉपर इंटरेक्शन करना, वहाँ पर पेशेंट को फील होना चाहिए कि सच्ची में डॉक्टर है, विश्वास कर सकते हैं हम। तो उसका मतलब है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब प्रोफेशनल एटीट्यूड होना चाहिए पेशेंट डॉक्टर के अंदर पेशेंट को सही करने के लिए, तभी पेशेंट को डॉक्टर के ऊपर भरोसा होगा। दूसरी चीज़ है एथिक्स। एथिक्स, चलो पहले मैं कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा देता हूँ। कम्युनिकेशन का मतलब सभी को पता है, एक डॉक्टर है कितना भी पढ़ाई कर ले पेशेंट के साथ प्रॉपर तरह से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा, झिझक रहा है, शर्मा रहा है, तो वहाँ पर काम नहीं चल पाएगा। उसको डॉक्टर है उसको प्रॉपर तरह से अपने पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो ये कम्युनिकेशन स्किल है जो उसके अंदर डेवलप होनी चाहिए। अब मेन है एथिक्स। एथिक्स के 4 पार्ट रहते हैं: ऑटोनॉमी, बेनिफिशियंस, नॉन बेनिफिशियल, सोशल जस्टिस। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमी का मतलब है ऑटोनॉमस रूल का मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमी का मतलब होता है खुद का राजा, सेल्फ किंग। आई एम द किंग ऑफ माई सेल्फ, इट इज़ ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी कौन की होनी चाहिए? जैसे कोई पेशेंट आया, मैं डॉक्टर हूँ, पेशेंट आया, पेशेंट दिखाने आया, पेशेंट को कह रहा अरे डॉक्टर साहब मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर को कह रहा अरे तेरे पेट में दर्द है, चलो जल्दी लेटाओ, इसका ऑपरेशन करो। ऐसा नहीं होगा। पेशेंट की जब मर्जी होगी ना तभी वो ऑपरेशन करवाएगा। ज़बरदस्ती पेशेंट के साथ नहीं कर सकते। पेशेंट खुद का राजा होता है, ये डॉक्टर को समझना चाहिए। तो ये है ऑटोनॉमी, मतलब पेशेंट इज़ द किंग ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ, उसकी परमिशन से ही हमें इलाज करना है पेशेंट का, है ना। ऑटोनॉमी हमें फॉलो करनी है। बेनिफिशियंस का मतलब क्या है? बेनिफिशियंस का मतलब ये है, बेनी का मतलब बेनिफिट, फिशियंस मतलब जैसे डॉक्टर मुझे मेरे पेशेंट्स के भले के बारे में सोचना है, पेशेंट का फेयर इलाज करना है। इस तरह से मैं पेशेंट्स को इलाज करूँगा ताकि वो सही हो जाएंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी पेशेंट को सही करने की। तो ये डॉक्टर के अंदर जो भावना रहती है अपने पेशेंट को पूरी तरह से सही करने की, बेनिफिट देने की, वही होती है बेनिफिशियंस, है ना। और नॉन बेनिफिशियंस का मतलब क्या है? नॉन बेनिफिशियंस का मतलब है, मेनी का मतलब क्या है? मेनी का मतलब ये देखो, मैं सबसे पहले कोई भी वर्ड को टुकड़ों में समझाना पसंद करता हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ 80% डेफिनेशन वर्ड से क्लियर हो जाती है। ये आपको भी सीखना चाहिए। ये चीज़ें हैं नॉन बेनिफिशियंस। यहाँ पर बेनिफिट था मतलब पेशेंट को हेल्प करना, यहाँ पर बेनिफिशियंस है मतलब पेशेंट को नुकसान पहुँचाने की भावना नहीं होनी चाहिए। तो डॉक्टर को इलाज इस तरह से करना चाहिए कि पेशेंट को नुकसान नहीं पहुँचे। एज ए डॉक्टर या हमें कोई भी प्रोफेशनल फील्ड को पर्सनल फील्ड से वो नहीं करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा दोस्त है, उसने मुझे बहुत परेशान किया है एमबीबीएस में, बहुत मेरी उससे दुश्मनी, कट्टर दुश्मनी है एकदम, है ना। या कोई भी जानी दुश्मन है, कोई भी, कल को वो मुझे इलाज कराने आएगा तो मेरे पास 2 ऑप्शन है।
या तो मैं उसको पॉइजन दे के मार सकता हूँ मेरे पेशेंट को, क्योंकि मेरी उससे दुश्मनी है, या फिर मैं अपना डॉक्टर होने का कर्तव्य निभा सकता हूँ। तो कभी भी आपसी दुश्मनी मेडिकल फील्ड या प्रोफेशनल फील्ड में नहीं निकालनी चाहिए। तो डॉक्टर का कर्तव्य ये होना चाहिए कि हमेशा अपने पेशेंट को इस तरह से इलाज करें कि कोई चोट पहुंचाने की भावना डॉक्टर को नहीं रखनी चाहिए। तो ये नॉन बेनिफिशियंस होता है। सोशल जस्टिस मतलब डॉक्टर को सोशल जस्टिस करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए डॉक्टर को कि भाई ये तो अमीर आदमी है तो इनसे ज़्यादा पैसा रख लूँ, ये गरीब आदमी इनकी अलग लाइन बना दूँ, या अमीर आदमी के लिए वीआईपी ट्रीटमेंट हो रहा है, गरीब आदमियों के लिए ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर शुड बी फेयर इनफ टू प्रोवाइड इक्वल मेडिकेशन टू ऑल द पेशेंट्स। सो बेसिकली क्या है, बेसिकली एटकॉम कुछ भी नहीं है, डॉक्टर को सिखाई जाने वाली मॉरल वैल्यूज़ को ही एटकॉम कहते हैं। ऑटोनॉमी, बेनिफिशियल, नॉन बेनिफिशियल, सोशल जस्टिस, दीज आर पार्ट ऑफ एथिक्स, एटीट्यूड, एथिक्स, कम्युनिकेशन,